हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं बच्चा। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस को शुरू से समझिएगा बिल्कुल, तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आइए आज आके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 22 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका 23 चलेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है देखिए 23 में f के सभी असंतत्य बिंदुओं को निकालिए। ये कहा है हमसे, यानी जिस बिंदु पर फंक्शन असंतत है वो बिंदु बताइए। अगर है तो निकालो, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। पहले जो दे रखा है हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 23 है असांतत्य बिंदु निकलवाए हमसे। ठीक है, असांतत्य बिंदु है तो निकालो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए फंक्शन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, f(x) बराबर हमें फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन है बच्चा इसमें, sin x अपॉन x। और ये फंक्शन लेना कब है, जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से। और एक फंक्शन दे रखा है x + 1, और ये फंक्शन कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी हो 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, देखो x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहा है तो ये फंक्शन है, और 0 से बड़ी ले रहा है तो ये फंक्शन है। यानी x से छोटा देखें तो अगर वैल्यू x की 0 से छोटी लें तो फलन अलग मिल रहा है, और 0 से बड़ी लें तो फलन अलग मिल रहा है। अगर ऐसा हो कि छोटा और बड़ा देखने पर फंक्शन अलग अलग मिले तो फंक्शन का बिहेव चेंज होता है। ठीक है बच्चा, तो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो x बराबर 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). ये लेफ्ट हैंड लिमिट का बच्चा सिंबल होता है। क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल होता है। ठीक है, तो लिखिए हम किस पर निकाल रहे हैं, लिमिट 0 पर, तो a की जगह तो आ जाएगी 0, यानी लिमिट x टेंडिंग टू a की जगह 0, और ऊपर क्या लगा है माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है। और माइनस यहाँ पर सिर्फ ये दर्शा रहा है कि x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है। तो अब आप ये देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी इसमें कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, इसी के सामने वाला। तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा f(x) की जगह पर sin x अपॉन x। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, और x की जगह पर क्या लगाएंगे, x की जगह पर लगाएंगे 0 माइनस h अपॉन x की जगह पर 0 माइनस h लगाने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो यहीं पे 1 हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है बच्चा ये, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 साइन, ये क्या है माइनस h अपॉन नीचे माइनस h। तो बच्चा ये फॉर्मूला बन गया। ये वैसे यहाँ भी बन गया था, यहाँ भी बना सकते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा, एक फॉर्मूला होता है क्लास 11th में। ठीक है, अवकलज में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। ठीक है, या साइन थीटा गोज टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो ऐसे ही s टेंस टू 0 है, साइन थीटा बट्टे थीटा, ये दोनों सेम है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1 हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बट्टे थीटा, ये दोनों सेम हो और उसी के टेंस टू 0 हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्ट वो 1 होती है। ये लिमिट होती है बच्चा, लिमिट वाला आपने 11th में पढ़ी होगी ना, तो वहाँ ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, और ना हो तो याद कर लीजिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया है। ऐसे ही हम निकालेंगे RHL। ठीक है, RHL में सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंड टू a प्लस और f(x). अब किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस हो जाएगा। और 0 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी तो यहाँ पर है, तो फंक्शन आ जाएगा ये वाला x + 1। उसके बाद लिमिट चेंज होगी तो s टेंस टू 0 हो जाएगी, और x की जगह लगाएंगे 0 + h,
0 प्लस एच और प्लस 1 है। अब लिमिट लगा दो तो h की जगह क्या लगा देंगे 0, तो 0 तो एक है ही और 0 h की जगह और प्लस 1, तो सॉल्व किया तो क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, देखो x 0 के बराबर यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी x प्लस 1। अब 0 पे मान निकालना है तो 0 लगा दो x की जगह, 0 प्लस 1, तो फाइनली क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर हैं, तो f(x) संतत है। अब हमसे कहा था असंतत बिंदु बताओ, तो भैया यहाँ पर फंक्शन असंतत है ही नहीं, तो असंतत बिंदु कहाँ से आया, तो यहाँ लिखेंगे कोई असंतत बिंदु नहीं है, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कोई असंतत बिंदु नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई असंतत बिंदु है ही नहीं, हमसे असंतत बिंदु पूछे थे बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस नहीं आ रहा, संतत आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, तो असंतत बिंदु कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ना पता हो तो याद कर लीजिएगा, बस यही इस सवाल में नई चीज़ थी। ठीक है बच्चा, 11th का फॉर्मूला है ये, और ये यूज होगा आगे कई सवालों में। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 23 के बाद 24वां, याद ही रखा है, देखो 24 में निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) बराबर ये द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, यानी हमें ये निर्धारित करना है कि ये संतत है या नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं फंक्शन की जो दे रखा है, f(x) बराबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है फंक्शन, x² साइन 1/x, और ये लेना कब है, जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, x की वैल्यू 0 ना हो तब लेना है, x की वैल्यू 0 ना हो तब लेना है। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन लेना है 0, जब x की वैल्यू 0 हो तो ये लेना है, x की वैल्यू 0 ना हो तो ये लेना है, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी लेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी लेंगे, लेकिन x बराबर 0 पर ये नहीं लेंगे, ये साफ साफ कहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब आपको लेना है, मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो 0 के बराबर कहाँ होगी, नहीं होगी ना, तब भी ये लेना है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी यही लेना है, और x बराबर 0 पर ये लेना है। ठीक है, चलिए, तो x बराबर 0 पे निकालेंगे, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी हो तब भी यही फंक्शन लेना है, 0 से बड़ी हो तब भी लेना है, 0 बराबर पे नहीं लेना है ये बस। तो फंक्शन क्या आएगा, यही आएगा, x² साइन 1/x। अब लिमिट चेंज कर दो तो s टेंस टू 0 हो जाएगा, और x की जगह क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे x की जगह लगाएंगे 0 माइनस h, ऊपर से स्क्वायर है, ऐसी साइन 1/x की जगह पर 0 माइनस h लगाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखिए, तो लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो ये यहाँ पे माइनस h का वर्ग करेंगे तो ये h² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका साइन 1/-h। अब बच्चा यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है, एक फॉर्मूला, क्योंकि हम लिमिट तब तक नहीं लगाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, या मैंने भी बताया, जब अगर 0/0 की कंडीशन बन जाए या इन्फिनिट वाली कंडीशन बन जाए तो लिमिट नहीं लगाते बच्चा हम। तो यहाँ पे अगर h की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, इसलिए यहाँ पर हम जो है लिमिट नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाने के लिए -h से तो गुणा करेंगे और -h से करेंगे भाग, क्यों, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो बच्चा ये फॉर्मूला बनेगा, इसकी हम लिमिट अलग लिख देंगे, इसकी लिमिट अलग लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, जरा यहीं ध्यान दीजिएगा, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1 का गुणा -h में करेंगे, -h/-h। इसकी लिमिट हमने तोड़ दी, 11th में आपने लिमिट तोड़ना सीखा होगा, हमने यहाँ पे लिमिट तोड़ दी, यानी इसकी लिमिट हमने अलग कर दी, और ये जो बचा इसकी लिमिट हम अलग कर देते हैं। क्या करेंगे,
इनटू लिमिट एस टेंस टू 0, ऊपर क्या है एच स्क्वायर और ये नीचे क्या आ जाएगा माइनस के एच, और इससे इसकी पावर कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लिमिट को तोड़ भी सकते हैं जिस फंक्शन की चाहें उसकी। अब देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन थीटा बट्टे थीटा। ठीक है, ये तो बन गया फॉर्मूला। क्या होता है ये 1, और इनटू यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लिमिट लगा दो, एच की जगह 0, तो माइनस है और एच की जगह क्या लगाएंगे 0, और 0 गुणा -1 में होगा तो फाइनली क्या आ जाएगा 0 आ गया। समझ में आ गया? एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा ना समझ में आया तो मैंने क्या बोला क्या लिखा है। ठीक है, अब RHS देखो यहाँ फिर समझा दूं मैं आपको। ये चीज़ ना ये हमने अलग कर ली, और ये लिमिट जो है इसकी भी है, ये सबकी लिमिट है, सबके लिए है ये लिमिट। तो हमने ऐसा किया, इसकी लिमिट अलग कर दी और इसकी अलग कर दी, एक तरीके से बंटवारा कर दिया। तो इसका ये तो फॉर्मूला बन गया, और यहाँ काटने के बाद लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 गुणा 1 में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो RHL तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं 0 पर, तो RHL में 0 प्लस होता है, और 0 प्लस मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी हो या छोटी हो लेना यही है हमें फंक्शन। ठीक है, तो x स्क्वायर साइन 1/x, अब लिमिट चेंज हो गया तो s टेंस टू 0, और x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h का स्क्वायर, और साइन x की जगह पर 0 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो ये लिमिट s टेंस टू 0 तो चल ही रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे h स्क्वायर, और ये हो गया साइन 1/h। तो यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए भी मैं s से गुणा करूँगा और s से भाग करूँगा, और इसकी लिमिट अलग कर दूंगा। ठीक है, और इस h से इसकी एक पावर कट गई, तो बचा क्या यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, ये अलग कर दिया मैंने, साइन h का 1 में करेंगे h और बटे में h, ये अलग हो गया इतना पोर्शन। बचा क्या इनटू लिमिट s टेंस टू 0, इससे तो इसकी पावर कट गई, एक h बचा, तो ये क्या होता है, ये होता है बचा 1, और इनटू जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। पर ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने अलग तोड़ दिया। अब दोनों बराबर आ रही हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। तो फलन क्या होगा किस पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन क्या दे रखा है, फलन की वैल्यू डायरेक्ट 0 दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे फलन संतत है। तो असंतत, कोई संतत बिंदु नहीं है, असंतत बिंदु है ही नहीं कोई यहाँ पे। वैसे भी हमें यहाँ पे निर्धारित करना था कि संतत है असंतत है, तो संतत है बच्चा। ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें क्या आ रही हैं बराबर। तो ये फॉर्मूला विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इसके बाद आएगा आपका 25वां प्रश्न। क्या दे रखा है, देखो f के सातत्य की जांच कीजिए और f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो ये फंक्शन हमें दे रखा है और ये किस प्रकार से परिभाषित है ये देखते हैं। यहाँ sin x माइनस कॉस एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जब x इक्वल 0 के बराबर ना हो तब लेना है, और ये -1 दे रखा है जब x इक्वल 0 के बराबर हो। तो वही सवाल बिल्कुल अभी किया था हमने, हर बार यही फंक्शन लेना है, x इक्वल 0 से बड़ी हो तब भी छोटी हो तब भी, x बराबर 0 पर ये लेना है। तो निकालो x बराबर 0 पर LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं 0 पर, तो 0 माइनस हो जाएगा बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 0 माइनस का मतलब x 0 से छोटी है, तो छोटी हो तब भी लेंगे फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट चेंज हो जाएगी s टेंस टू 0, और x की जगह रखेंगे यहाँ पर क्या 0 माइनस h, और माइनस कॉस एक्स की जगह 0 माइनस h। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 और ये भी 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा sin 0 माइनस कॉस 0, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया -1। ठीक है, अब RHL निकालेंगे। तो RHL लिमिट
एक्स टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, 0 पर, तो 0 प्लस 0 मतलब प्लस मतलब एक्स वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी हो या छोटी हो, फंक्शन यही लिया ना हमें हर बार। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब लिमिट चेंज कर दो तो एस टेंस टू 0 हो जाएगी चेंज होकर, और एक्स की जगह लगाएंगे 0 प्लस एच, माइनस कॉस एक्स की जगह 0 प्लस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिमिट लगा दो, तो यहाँ देखेंगे हम साइन ये भी 0 माइनस कॉस 0, तो 0 एक्स साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली क्या आ गया, -1। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन क्या होगा x बराबर 0 पर, तो जो फंक्शन है x बराबर 0 पर उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कितनी, -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अतः fx x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, और ये कहता है संतत बिंदु बताओ, तो 0 पर संतत आ रहा है ना, तो 0 संतत बिंदु हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ना बहुत, लेकिन आप शुरू से सभी सवालों को समझ रहे होंगे, तो जो मैंने बताया है, बोला है, लिखाया है, सबको ध्यान में रखा होगा, तो आपको इजी लग रहे होंगे, वरना बहुत हार्ड लगते हैं बच्चों को ये क्वेश्चन, बट आप हमारा वीडियो देखने के बाद शुरू से आपको बहुत ईजी लगने लग गया होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चा आपका 26वां प्रश्न। 26 में देखो क्या दे रखा है, प्रश्न 26 से 29 तक में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। हमें फलन संतत दिया है और के का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन चेक नहीं करना संतत है या असंतत है, नहीं, यहाँ पहले से क्या चल रहा है प्रश्न में कि ये फलन संतत है। इट मीन्स जब कोई फलन संतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर आती हैं। अब यहाँ पर बेशक हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए, फिर भी हम उन्हें बराबर रखकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या है, फलन संतत है, तो जब कहा है फलन संतत है तो फलन संतत ही होगा, और संतत होगा तो लिमिट्स बराबर होंगी, चाहे वो हो या ना हो, बराबर लेके चलेंगे क्योंकि फलन संतत दिया है। ठीक है, और के का मान निकालना है, तो के की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन दिया है f(x) संतत है। ठीक है, चलिए तो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है वो ले लेते हैं। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू π/2 हो, यानी x वैल्यू π/2 से छोटी हो तब भी लेना है, बड़ी हो तब भी लेना है। और x बराबर π/2 पर जो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट वो 3 दे रखी है। ठीक है, और ये π/2 पर परिभाषित है, यानी π/2 पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर π/2 पर, तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और f(x) तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, π/2 पर, तो a की जगह आ जाएगा π/2 और माइनस। इट मीन्स दैट व्हाट, x टेंस टू π/2 माइनस मीन्स x की वैल्यू π/2 से छोटी है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पर x की जगह लगाएंगे π/2 माइनस x h, तो k तो है, और cos x की जगह π/2 माइनस h, और बटे पाई माइनस 2 x की जगह π/2 माइनस h। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, चलिए देखिए, तो देखिए ये देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और k पहले से चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा क्या है h। नीचे सॉल्व करो, पाई माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 अपॉन 2, और 2 का करेंगे h में तो माइनस माइनस प्लस 2h, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, आप देखो यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 k साइन h अपॉन, नीचे देखिए ये प्लस का पाई है और ये माइनस का पाई, तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे 2h। अब देखिए ये साइन थीटा बटे थीटा की वजह से 1 फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो यहाँ से, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0
साइन एच अपॉन एच, इसे एक जगह ले लो, साइन एच अपॉन एच, और इनटू के अपॉन 2 बचा और लिमिट बची, इसे इधर लिख लो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 के अपॉन 2, क्या के अपॉन 2 बचा। देखिए ये तो बन जाएगा आपका 1 और इनटू यहाँ पर h है ही नहीं तो लिमिट लगाएंगे तो फाइनली क्या k अपॉन 2 ही आएगा। तो फाइनली k/2 आ गई, किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, π/2 पर, तो π/2 प्लस मीन्स x की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो फंक्शन यही लिया जाएगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। फिर आगे लिमिट चेंज होगी s टेंस टू 0 और x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h, तो k cos x की जगह 0 प्लस 0 नहीं π/2 आ रहा है तो π/2 प्लस h हो जाएगा, π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 x की जगह π/2 प्लस h। अब इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा किस में पड़ा, सेकंड में, सेकंड में cos होता नहीं है तो माइनस आएगा, तो माइनस को ले लो आगे और चेंज हो जाएगा साइन में, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा की जगह h है और नीचे पाई माइनस 2 का पाई में करेंगे तो 2π/2 और माइनस के h, तो 2 से 2 तो कट गया और देखो प्लस पाई और माइनस पाई ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ बचा माइनस के साइन h अपॉन नीचे पाई से पाई कट गया, क्या बचा माइनस के h, तो माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली लिमिट ब्रेक कर दो, इसकी अलग कर दो, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये अलग हो गया और k अलग हो जाएगा, इनटू साइन क्या हो जाएगा ये s टेंस टू 0 k, तो ये तो हो गया 1 और इनटू ये क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे k बच रहा है तो इनटू k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है k/2, राइट हैंड लिमिट k आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू और निकालेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ निकाल देते हैं, तो x बराबर π/2 पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। अब x बराबर π/2 पर f(x) संतत है, ये हमें क्या है दिया है, भाई संतत है तो संतत होता है जब कोई फंक्शन तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर होते हैं। तो बेशक यहाँ बराबर नहीं है लेकिन हम इनको बराबर रखेंगे क्योंकि सवाल में कहा था संतत है तो इनको बराबर लेके चलेंगे। तो लगाओ भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, k/2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू k और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है निकल के 3। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की 2 वैल्यू आएंगी। और आप एक बार इसको लेंगे तो k बराबर 3 आ जाएगा, एक बार इसको और इसको बराबर रखेंगे आप तो k/2 बराबर 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 2 वैल्यू आपकी यहाँ से k की आ जाएंगी, ठीक है। जब आप 1 और 3 को बराबर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को तो आएगी वैल्यू 6 और राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू को बराबर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था इस सवाल को करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये सवाल किया बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो रही हैं ना, तो बस समझ में आना चाहिए, तो चीज़ें अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी बच्चा आपको, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल उठा लेते हैं। तो थोड़ी भी दिक्कत आए ना एक बार वीडियो को रिपीट जरूर मार लीजिएगा जिससे कि आपको वो दिक्कत खत्म हो जाए। नेक्स्ट 27, फंक्शन हमें यहाँ दे रखा है, यहाँ भी k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 26 से 29 तक k की वैल्यू निकालनी है। तो kx² ये कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो 2 के, और एक दे रखा है 3, ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी हो 2 से, ठीक है। x बराबर 2 पर क्या है ये परिभाषित, ठीक है,
परिभाषित है। ये कह रहे हैं 26 से 29 तक दिए गए जो फलन है ना, सब संतत हैं। 26 से 29 तक सब संतत हैं, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आए या ना आए, आपको लिमिटें बराबर लेके चलनी है, जो कि संतत हैं। 26 से लेकर 29 तक सभी सवाल। और के का मान निकलवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं आप, 2 पर, तो 2 माइनस, और 2 माइनस मतलब x वैल्यू 2 से छोटी है, और 2 से छोटी है तो फंक्शन लेंगे ये वाला kx स्क्वायर, फिर लिमिट चेंज करेंगे s टेंस टू 0, और जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह 2 माइनस एच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 माइनस एच, तो kx की जगह 2 माइनस एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब लिमिट लगा दो तो k 2 माइनस एच की जगह 0 का स्क्वायर, तो फाइनली k, और यहाँ 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4k आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर, तो 2 प्लस मीन्स x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी हो तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है इसकी, क्या डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब फंक्शन की वैल्यू f(x) किस पर, x बराबर 3 पर, तो 2 पर, तो x 2 के बराबर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, f(x) बराबर kx स्क्वायर। अब किस पे निकाल रहे हैं, 2 पर, तो x की जगह 2 लगा दो, तो f2, तो k इंटू 2 ऊपर से स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा 4k। अब x बराबर 2 पर f(x) संतत दिया है हमें, क्या है, संतत दिया है, तो संतत दिया है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 4k, राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 3, और फलन की वैल्यू आ रही है आपकी 4k, तो इन दोनों को ले लो एक बार बराबर, तो 4k बराबर 3, तो k बराबर 3/4, ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। और यही हमसे पूछा था कि k की वैल्यू बताओ अगर ये फलन संतत हो तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 27 सवाल मैंने कराया, 27 तक कराया आज। आई होप कि सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चा।